हेलो जनता। लास्ट टॉपिक कहाँ तक किया था मैंने? डाइजेशन पार्ट 3। ओके, 2 तक कंप्लीट हो गया था अपना। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या हिस्टोलॉजी ऑफ गट। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? अब हम क्या करेंगे, जो आपकी गट है पूरी की पूरी, इसका एलएस उसका टीएस काट के आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा होता है। आई थिंक क्लियर। हिस्टोलॉजी में देखते हैं हम लोग 4 तरह के लेयर्स आपकी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। इसे हम कहते हैं एडवेंटिया सिरोसा, मसल लेयर जो 2 भागों में बढ़ती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर मैं एक डायग्राम देखूं, अगर मैं इसका एलएस काटूं, जैसे कि एक ट्यूब है, ये सॉरी ट्यूब है, इसका एलएस काटूं तो मैं इसका इस तरीके से एलएस काटूंगा और इसको इस तरीके से देखूंगा आड़ा, तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है, जैसे कि माउथ है, ये सोफिगस है, स्टोमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये एनस है। तो इसमें पहले बाहर की लेयर जो होती है वो सिरोसा होती है, दूसरी लेयर मैंने बनाई थी वो मसल लेयर, तीसरी बनाई सब म्यूकोसा और चौथी बनाई म्यूकोसा। आई थिंक क्लियर। अब इस चीज़ को हम लोग टीएस की फॉर्म में देते हैं और टीएस की फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। देखो, टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे काटूँ, कुछ इस तरीके से अगर व्यू करूँ सामने की तरफ से, तो इस तरीके की सिचुएशन दिखती है जिसमें बाहर की लेयर सिरोसा, देखो ये LCMC का मतलब होता है, LC का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये देखो जो गोलाकार दिखते हैं सब, CM सर्कुलर मसल, देखो सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसी लंबी है, तो इसको अगर ऐसा काटूंगा तो एक गोल दिखेगी, और सर्कुलर ऐसी, इसको ऐसे काटूंगा तो ये ऐसे नहीं दिखेगी, डैश जैसी ऐसे। क्लियर। तीसरी सब म्यूकोसा है, देखो ये सब म्यूकोसा, और चौथी म्यूकोसा। जो ये है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, इसके बीच में प्लेक्सस पाया जाता है, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस का मतलब क्या होता है? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर है ना, ये देखो ये जगह बता रेड रेड, यहाँ पर क्या है, नर्व प्लेक्सस यानी नर्व का जाल पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे हर जगह नर्व का जाल पाया जाता है। क्लियर। मैंने सलाइवा में पढ़ाई थी, नर्व कौन सी थी तीनों के अंदर, वापस यहाँ बता रहा हूँ नर्व। ठीक है, नर्व प्लेक्स, इसे कहते हैं ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। ये क्या करता है, जो आपके इंटेस्टाइन है ना, ऐसे पड़ी नॉर्मल, इसमें पेरिस्टालसिस कराता है, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस कराता है, जिससे क्या होता है, फूड आगे की तरफ बढ़ता है। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप अगर उल्टे लेट के भी खाना खाओगे ना, तब भी खाना गिरेगा नहीं, मतलब एक ही दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसको जाना है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी वो ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि ये भोजन पेरिस्टालसिस की वजह से आगे जा रहा है, ना कि ग्रेविटी की वजह से। क्लियर। तो इसमें पेरिस्टालसिस होता है, और कौन कराता है? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल के बीच में, यहाँ पर। ठीक है। दूसरा एक और नर्व प्लेक्सस पाया जाता है जो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, जिसे कहते हैं मीजनर नर्व प्लेक्सस। ये कराता है, सर्कुलेट कराता है रिलैक्सेशन, यानी शिथिलन और स्थिलन और शिथिलन, शायद हिंदी में से ये कहते हैं। कंडेंस कराता है, रिलीज रिलैक्स कराता है, जिससे क्या होता है, मूव होता है खाना। और किसमें कराता है? म्यूकोसा में कराता है। किसमें? म्यूकोसा में, इसमें कराता है। ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? सब म्यूकोसा में। क्या नाम है? मीजनर नर्व प्लेक्सस। क्लियर। एक बार फिर देखते देखो, बाहर की लेयर सिरोसा, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। पहला प्लेक्सस कहाँ है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। क्या कराता है? पेरिस्टालसिस कराता है। दूसरा नर्व प्लेक्सस है सब म्यूकोसा के बीच में, मीजनर प्लेक्सस। ये क्या रहता है?
कंडेक्स कराता है और क्या कराता है, रिलैक्स कराता है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्लियर, इन म्यूकोसा। अब म्यूकोसा के 3 पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 पेयर। पहला पेयर है मस्कुलरिस लेयर, दूसरा है लेमिना प्रोप्रिया, तीसरा है म्यूकोसल एपिथेलियम, क्लियर। इसमें बात करते हैं, वो साइड में सब कुछ लिखा हुआ है। मस्कुलरिस में क्या है, लेयर में वापस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर है, ठीक है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। और लेमिना प्रोप्रिया में क्या है, माल्ट होता है, मैं आगे बताऊंगा माल्ट क्या होता है, माल्ट की फुल फॉर्म वगैरह देख लो आप। माल्ट क्या, लिम्फोइड टिश्यू एक तरीके का, माल्ट की फुल फॉर्म देख लो, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसे हम माल्ट कहते हैं। और ये क्या एक तरीका लिम्फोइड टिश्यू है, लेमिना प्रोप्रिया में पाया जाता है। फिर मस्कुलर एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम कॉल्ड विलाई, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ का सीन है, ये कुछ ऐसा सीन देखो। विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, उस एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है देखो, इस टाइप की म्यूकोजा जो है आपकी इस टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, इसे उभार लाइक में। जब भी सिंपल थी ये, अब ये ऐसे बन गई, यानी एक ये उंगलियों के पैर में उभार मिल गए इसमें, ठीक है। यहाँ से एक ब्लड वेसल जा रही है, और जो इसमें ब्लड वेसल आती है, ये ज़्यादातर सीन आपका देखने को मिलेगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल आती है, ब्लड लेकर, उसे क्या कहते हैं, मिजेंट्री आर्टरी। क्या कहलाती है, मिजेंट्री आर्टरी, ब्लड लेके आती है फ्रेश एकदम प्योर। वो यहाँ आके कन्वर्ट होता है इम्प्योर में, और ब्लड लेके कौन जाती है, मिजनर मिजेंट्री वेन। इसके बीच में जो है ना क्या पाया जाता है, लैक्टियल्स पाए जाते हैं। लैक्टियल्स क्या करते हैं, लैक्टियल्स काइल के लिए प्रेजेंट होता है, किसके लिए, काइल के लिए, ठीक है। इंस्टेंट भोजन आता है तो काइल कहते हैं, काइल के लिए प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आगे जाके सिस्टरना काइल में काइली, सिस्टरना काइली में आके जुड़ती है। क्या जुड़ती है, लैक्टियल्स की जो वेसल है सिस्टरना काइली में आके जुड़ती है। तो देखो ब्लड में आया, मतलब जो भोजन आया उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन तो ब्लड वेसल ले लेती है। जो फैट है उसका लैक्टियस लेती है, यानी लिम्फ, यानी जिसे हम काइल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, काइल, क्लियर। मतलब क्या होगा, जो ब्लड ला रहा है उसे तो हम कहते हैं मिसेंट्री आर्टरी, और ब्लड ले जा रहा है उसे कहते हैं मिसेंट्री वेन। बीच में आ जाता है लैक्टियल्स, जो क्या फैट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और विलाई क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने के लिए, सरफेस बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस डायग्राम में एक बार आप देख लो, बाहर की लेयर सबसे मसल लेयर 2 टाइप की होती है, लेमिना प्रोप्रिया और लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। इसके बाद आता है लेमिना प्रोप्रिया, उसके बाद आता है म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोस एपिथेलियम क्या आ जाती है, म्यूकोजल एपिथेलियम। अब इसमें कुछ ग्लैंड आती है, देखो इस ग्लैंड के बारे में बात है, एलिमेंट्री कैनाल की ग्लैंड कैसे व्यवस्थित है, ठीक है। इस पूरी ट्यूब विद इन ट्यूब में ग्लैंड कैसे व्यवस्थित, देखो कुछ ग्लैंड तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, उसका सिक्रेशन बाहर से आता है, आता तो है, अंदर ही आता है, बट कहाँ से आ रहा है, सिक्रेशन, जो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं गिनी थी हमने, जैसे लीवर, एक्सेसिव ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सलाइवा। इसके बाद कुछ होती है म्यूकोजल ग्लैंड, जो म्यूकोजा के आसपास पाई जाती है, जो अपना सिक्रेशन म्यूकोजा में डाल रही है, मतलब ल्यूमन में डाल रही है। म्यूकोजा के बाद जो ल्यूमन होता है, इसका भी सिक्रेशन ल्यूमन में आ रहा है, जो बाहर है, जो म्यूकोजा के ऊपर पाई जाती है उसका सिक्रेशन भी उधर ही आ रहा है, ल्यूमन में। तीसरा सब म्यूकोजा में पाई जाती है, उनका सिक्रेशन भी कहाँ आ रहा है, हमारे ल्यूमन में। 3 तरह की ग्लैंड देख ली हमने। अब इनके बारे में एक चार्ट के द्वारा पूरे ढंग से पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी का एक चार्ट है। हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें देखो इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। और इस सब देखोगे तो आपको लिखा है सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा। देखो सबसे पहले बात करते हैं सीरोसा किसकी बनी हुई होती है, मेड अप टू सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और मेसोथेलियम की, ठीक है, इसकी बनी होती है। बट इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ क्या जुड़ रहा है, देखो इसमें इस बार एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। अगर यही सीरोसा किसकी है, हमारे इसोफेगस की, अगर इसोफेगस की सीरोसा अगर होगी
तो क्या होगा, एरिडल कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिसिया। क्या कहलाएगी, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। अगर आपको कोई पूछ ले कि ट्यूनिका एडवेंटिसिया क्या है, कि वो सिरोसा है, किसकी सिरोसा है, वो सिरोसा है इसोफेगस की, और उसको उसके लिए, और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बताना, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बता देना, है ना। और उसको क्या कहेंगे, ट्यूनिका एडवेंटिसिया इन इसोफेगस, इसको कहेंगे सिरोसा को। उसके बाद वही सिरोसा अगर स्टोमक में आ जाती है तो उसके अंदर क्या जुड़ जाता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो इसमें थी पे ऑलरेडी। इसके बाद फैट जुड़ जाते हैं, लिम्फ जुड़ जाता है, यानी लिम्फ टिश्यू जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओमेंटम। अब यहाँ तक तो पहुँची थी, सिरोसा ही थी। इसोफेगस में आती क्या बन गया है, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, और स्टोमक में आती ओमेंटम बन गई। क्लियर। इसके बाद ड्यूडेनम और जीजिनम में सिरोसाई कहलाती, यानी कि क्या है, सिर्फ इसोफेगस में इसका नाम चेंज है, क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, और दूसरा क्या है, स्टोमक में ओमेंटम, और बाकी ड्यूडेनम में सिरोसा और सिरोसा। इसके बाद दूसरी लेयर बात करते हैं मस्कुलरिस लेयर, या मसल लेयर लिख दो आप इसको, जो भी लिखना चाहो। मस्कुलरिस भी लिख सकते हो, मसल भी लिख सकते हो। वहाँ दो जगह कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने मस्कुलरिस की जगह मसल लेयर लिख दिया और वहाँ मस्कुलरिस लिख दिया। बाकी आप मस्कुलरिस लिखोगे तब भी गलत नहीं है, या एग्जाम में आता तब भी गलत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर मस्कुलरिस है, इसके अंदर क्या दिखा रहा है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में आ रहा है नर्व प्लेक्सस। कौन सा नर्व प्लेक्सस है, तो सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, इसमें सर्कुलर पाई जाती है, इसमें सर्कुलर पाई जाती है। बट स्टोमक के अंदर, ये सेकंड ब्लॉक मैंने कहा था स्टोमक का हम लोग डिस्कस करें, देखो स्टोमक के अंदर एक नई मसल स्प्रेन है, ऑर्बिक मसल। कौन सी, ऑर्बिक मसल। क्लियर। तीसरी इसमें देखोगे, इसमें भी आप सर्कुलर मिल रही है, इसमें सर्कुलर मिल रही है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें नर्व प्लेक्सस कौन सा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्रांच ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स कॉल्ड, कौन सा है ये, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। क्लियर। तो देखो इसमें क्या था, इसमें एक लेयर एक्स्ट्रा आई, इसमें सिरोसा में क्या आती, यहाँ नाम चेंज था, यहाँ नाम चेंज था। यहाँ क्या था, इसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिसिया, स्टोमक में था ओमेंटम। यहाँ पर क्या था, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल तो थी इसलिए, यहाँ सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल था, एक और लेयर थी ऑर्बिक लेयर, ठीक है, ये स्टोमक के अंदर पाई जाती है। तीसरे देखो सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा किससे मिलकर बना है, मेड अप टू एड्यूल कनेक्टिव टिश्यू रिच इन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व वेसल्स, नर्व फाइबर। तो इसमें देख लो कौन सा नर्व फाइबर आ रहा है, इसमें आ रहा है, देख लो मैंने बोला था ब्रांच ऑफ सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर मिजनर नर्व प्लेक्सस। मैंने ही बोला था सब म्यूकोजा के अंदर पाया जाता है। और सब म्यूकोजा में देखो सिर्फ कुछ नहीं पाया जाता, बट एक ग्लैंड, मैंने आप बोला था यहाँ पर ग्लैंड पड़ी थी, सब म्यूकोजल ग्लैंड पाई जाती है, सब म्यूकोजा में पाई जाती है, और सिक्रेशन किसमें, ल्यूमन में करती है। देखो यहाँ पर पाई कहाँ जा रही है, देख लो किस ब्लॉक में आ रही है, सब म्यूकोजा के, और सिक्रेशन किसमें कर रही है, ल्यूमन में जाकर। क्लियर। इस ग्लैंड को ब्लूनर्स ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लूनर ग्लैंड। आई क्लियर। ये किस में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोजा में। क्लियर। इसके बाद आता है म्यूकोजा। म्यूकोजा तीन, मैंने बोला था तीन पार्ट है, एक है मस्कुलरिस म्यूकोजा, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, एरियल कनेक्टिव टिश्यू, लेमिना प्रोप्रिया, सॉरी दूसरा पार्ट है इसका लेमिना प्रोप्रिया, तीसरा इसका एपिथेलियम, म्यूकोजल एपिथेलियम। किससे बनी हुई है, एरियल कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर। इसमें देखो मस्कुलरिस में देख लो पहले सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर। पहले लॉन्गिट्यूडनल आएगी फिर सर्कुलर आएगी, ध्यान रखना हमेशा, ये पैराग्राफ ऐसे चल रहा है, ठीक है। सिरोसा देखो आप ऐसे चल रहा है, तो पहले कौन सी आ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर। क्लियर। इसके बाद आती लेमिना प्रोप्रिया, ये लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब इस लेमिना प्रोप्रिया के बाद देखो एपिथेलियम के बारे में बात करते हैं। तो एपिथेलियम सिर्फ स्क्वैमस में कंपाउंड होगी, कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर होगी, ठीक है। देखो मल्टी लेयर्स है, और सब में लेयर अलग अलग शेप की, इसके अंदर इस तरीके से घूमी हुई, इसमें थोड़ी उभरी हुई है, इसमें थोड़ी और उभर गई, इसमें उभरी हुई ज़्यादा ही है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये मल्टी लेयर है। कंपाउंड एपिथेलियम किसमें पाई जाएगी, म्यूकोजा की, सिर्फ इसोफेगस में। क्लियर। कोई पूछ ले कि कंपाउंड एपिथेलियम किसमें पाई जाएगी, ठीक है ना, कंपाउंड एपिथेलियम म्यूकोजा की किसमें पाई जाएगी, क्या ना, इसोफेगस में पाई जाएगी। क्लियर। इसके बाद आता है यहाँ पर सिंपल कोलुमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है स्टोमक के अंदर, तो इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पाई जाएगी, इसलिए ग्लैंडुलर कह रहे हैं यहाँ पर। जब आप है ना एनिमल टिश्यू पढ़ोगे जब पता चलेगा कि ग्लैंडुलर वगैरह एपिथेलियम सब क्या है, ठीक है। हम इसके बाद अगला टॉपिक उसको ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
ड्यूडेनम में देखो, ड्यूडेनम में इसका सिक्रेशन हो रहा है, मैंने आपको बताया इसका सिक्रेशन कहाँ हो रहा है, ड्यूडनल ग्लैंड का ड्यूडेनम के अंदर, क्लियर। और जीजेनम ईडियम के अंदर ये इतने बड़े बड़े और इतने तीखे क्यों हैं, इसलिए तीखे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन जेजुनम पार्ट में होता है, जेजुनम एंड इलियम पार्ट में, और उसमें भी सिर्फ सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, जेजुनम में, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे कुछ सेल्स पाई जाती है, इसे पेनस सेल्स कहते हैं, और इसके अंदर पेयर पेचेस भी पाए जाते हैं। ये बताता हूँ क्या है पेयर पेचेस, यहाँ तक क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। इजीली इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये है आपका एक विलाई, ये इस तरीके का सीन है जैसे आपने अभी समुद्र देखा है, समुद्र के पहाड़, सुना है नहीं सुना, समुद्र के अंदर पहाड़ होता है, और उसका ऊपर का भाग जो आपको दिखता है ना, तो आप लोग उसे टापू बोल देते हो, समुद्र के बीच में टापू है, तो अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा पहाड़ है, और वैसे पहाड़ एक टापू से दूसरे टापू तक के बीच में जो गैप होता है ना, ऐसा वी शेप का, इसलिए हमें ऐसा दिखता है जैसे कि ये ऊपर का पाउंड है, ऐसे नीचे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर का टापू है, नीचे का टापू ऐसे, ठीक है, वी शेप में बन जाती है स्ट्रक्चर। ये आपकी म्यूकोजा में ना क्रिप्ट पाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन लोग, क्रिप्ट, ऐसी शेप आती है नीचे की तरफ जाती है, इसे हम क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और इस क्रिप्ट को नीचे की तरफ जाने में इसको क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहान, पूरा नाम इसका क्या है, लिफ्ट क्रिप्ट तो कहते हैं इसको, और इसके ग्रुप को कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहान कहते हैं, ठीक है। अब ये मैक्सिमम विलाई जो होते हैं ना, जेजुनम पाए जाते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, जेजुनम, मैंने बोला था ना, ये मसल लेयर के बाद ये सबम्यूकोजल लेयर है, ठीक है। सबम्यूकोजल मैंने क्या मतलब, ग्लैंड पाई जाती है, इसे कहते हैं सबम्यूकोजल ग्लैंड, बीजी मतलब ब्लूनर ग्लैंड, क्या रिलीज करती है, म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, एल्कलाइन करता है फूड को, ये यहाँ पर, क्योंकि जो फूड ड्यूडेनम में आया है, ये ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रक्चर विलाई जो पाई जाती है जेजुनम, बट मैं बात किसकी कर रहा हूँ भाई, बीजी ग्लैंड सब म्यूकोसा से आई है, और सब म्यूकोसा से बीजी ग्लैंड किसके अंदर आती है, ओनली ये देखो इसमें आ रही, ड्यूडेनम में, सब म्यूकोसा ग्लैंड इसमें नहीं बताई मैंने, इसमें आई है। रीज़न क्या है कि अब एसिडिक फूड जो स्टोमक से सीधा इसमें आया है ड्यूडेनम में, तो इसको एल्कलाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है, बीजी यानी ब्लूनर ग्लैंड, जो क्या रिलीज करती है, म्यूकस, क्योंकि म्यूकस होता है एल्कलाइन, क्लियर। आई सेड ये म्यूकोजल लेयर है, नीचे की तरफ जा रही है, इससे इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिप्ट, और इसके ग्रुप को क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहान कहते हैं। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में, और मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन किस में होता है, जीजोनम में, क्लियर। इसके बाद बीजी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, सब म्यूकोसा में, और किसकी सब म्यूकोसा में, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में, और रिलीज क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है, क्यों करती है, क्योंकि स्टोमक से अभी एसिडिक फूड आया है, तो इसको यहाँ पे एल्कलाइन करने के लिए, क्लियर। ये सीरोसाइक बता दी, सब म्यूकोसा वगैरह की सब कुछ बता दिया मैंने आपको। जेजुनम इलियम में पेयर पेचेस और पेनस सेल, ये आपका सबसे बड़ा डाउट था। तो पहले अपन ब्लूनर ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट के अंदर ब्लूनर ग्लैंड कहती क्या है, तो सब म्यूकोजा और ड्यूडेनम में पाई जाती है। क्या सब म्यूकोजल ग्लैंड है और किसमें, ड्यूडेनम में पाई जाती है। दे आर स्मॉल, छोड़ो इस हेडलाइट या हाईलाइट बोलो, ओपन द इनटू द क्रिप ऑफ लिवर कुहान, किसमें ओपन होती है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहान में। फाउंड द सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम, कहाँ मिलती है सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडेनम में। सीक्रेट द नॉन एंजाइमेटिक एल्कलाइन म्यूकस प्रोटेक्ट ड्यूडेनम एपिथेलियम फॉर हेसियल। मैंने क्या बोला, हेसियल, हेसियल कहाँ निकला था अपना, स्टोमक में, तो स्टोमक से क्या ये को ऐसे होता है, मैं आपको 2 मिनट रुकना, ये ऐसा होता है, ये कहलाता है ड्यूडेनम पार्ट। अब यहाँ से एसियल वाला फूड आया, तो इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या निकलता है, एल्कलाइन म्यूकस निकलता है, जो क्या करता है, एसियल का ना अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर को थोड़ा कम करता है, जिससे कि वॉल बच जाती है किसकी, ड्यूडेनम की। पेनस सेल क्या होती है, फाउंड इन क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, कहाँ मिलती है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन में। यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। सीक्रेट डिफ्यूजिंग एंड एंजाइम, सॉरी लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करते हैं, बाहर की एंटीबॉडी को मारते हैं, ठीक है, आपके प्रोटेक्ट करते हैं आपकी वॉल को या आपकी बॉडी को, तो इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं, ठीक है। पेयर पेचेस क्या करते हैं, द लिम्फ नोड्स which found the mucosa epithelium called of intestinal tonsils, इन्हें इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। ये लिम्फ नोड के हिसाब से होते हैं, और कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, इलियम पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें म्यूकोजा में, म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन इलियम, कोलॉक्टर में लिखा इलियम, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, इससे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बढ़ गए आपके, इसकी ग्रोथ होने के ऊपर कहते हैं कि अपने इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स बढ़ गए आपके,
फिर बात करो इंटरिक नर्व सिस्टम, नर्व प्लेक्सस दोनों बता दी मैंने आपको। ऑर्बिक प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल के बीच में, ठीक है। क्या करता है? कौन पेरिस्टालसिस में हेल्प करता है। विजनस फ्लेक्सस में मैंने बता दिया सब म्यूकोसल होता है एक तरीके से, तो सब म्यूकोसा में पाया जाता है, रेगुलेट करता है एपिथेलियम की म्यूकोसा की। क्लियर? जिसके अंदर मैंने बताया ना, एक तरफ तो कितना है रिलैक्स कराता है, कंडेंस कराता है, रिलैक्स कराता है। अब एक डायग्राम देखो 3D स्ट्रक्चर, इसमें हम म्यूकोसा सब डिस्कस करते हैं। अभी तक आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, अब अपन 3D स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे, सबसे लास्ट वाला ये वाला। देखो इसमें सबसे बाहर ये जो लेयर है, ये वाली पेरिटोनियम, विस्टल पेरिटोनियम हो या पेरिटोनियम हो, यानी सिरोसा को ही विस्टल पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं, और सिरोसा भी इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ओमलेटम किस में कहते हैं? स्टोमक में कहते हैं। और क्या था? बताओ याद करो फटाफट। इसे एसोफेगस में क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिया, ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल, मैंने बोला था सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल आती है, फिर सर्कुलर आती है। देखो ये लॉन्गिट्यूडनल, ये सर्कुलर, ठीक है। इसके बाद आता है सब म्यूकोसा, देखो सब म्यूकोसा, और ये आगे म्यूकोसा। अभी देखो ये था ऑर्बिक प्लेक्सस, ये आ गया आपका सब म्यूकोसा में विजनस फ्लेक्सस। अब देखो 3D में अच्छे से देखेंगे, दो डायग्राम्स हमारे पास अच्छे वाले, इसमें देखते देखो। अभी आप बताओ मुझे, इसमें ये देखो सिरोसा, ये सिरोसा है, ये मस्कुलरिस है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल देख लो, ये रहा, मैंने लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बनाया था गोलाकार, ये लॉन्गिट्यूडनल। ये देखो ये ऐसे है, पूरा ऐसे लपटे हुए हैं एक। तो अगर मैं इसका टीज काटता तो ये कुछ इसी देश में दिखता। ये देखो ये रहा, कलर चेंज करने तो दिख रहा, ये देखो देख रहा, ये सर्कुलर, और ये लॉन्गिट्यूडनल, और ये है आपकी सिरोसा, सबसे बाहर वाली ये सिरोसा है पूरी। एसेट क्लियर? इसके बाद आगे देखो म्यूकोसा में, देखो ये जी आपकी म्यूकोसा, सॉरी ये होगी सिरोसा, ये हो गया मस्कुलरिस। अब क्या आएगा? सब म्यूकोसा। ये देखो सब म्यूकोसा, ये वाइट दिख रही है, सब म्यूकोसा है पूरी। तो आप कहोगे सर वो निरो प्लेक्सस वगैरह कहाँ है? देखो इसके दोनों के बीच में प्लेक्सस चाहिए था, ये रहा, ये रहा, इसके बीच में वाइट जितना भी दिख रहा है नर्व प्लेक्सस। देखो ये नर्व आ रही है वाइट कलर में, देखो ये नर्व के आगे वाइट कलर लिखा हुआ है, आर्टरी के आगे ये कलर लिखा हुआ है, तो ये नर्व आ रही है, ये नर्व आ रही है, ये नर्व यहाँ पे फैल रही है। इसे क्या कहते हैं अपन? कौन सा है? प्लेक्सस ऑर्बिक प्लेक्सस। इसके आगे देखो सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा पार्ट है पूरा, वाइट जितना भी है। तो इसके अंदर भी देखो नर्व आ रही नीचे से, इसे क्या कहते हैं? मिजनर नर्व, इसे कहते हैं ऑर्बिक नर्व। क्लियर? इसके बाद देखो इसके अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड जैसी ये डिज़ाइन बन रही है, जिसका सिक्रेशन अंदर हो रहा है। ये देखो ये ग्लैंड, ये ग्लैंड कौन सी है? सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है, यहाँ तक सब म्यूकोसा का पार्ट चल रहा है, ये देखो ये क्लियर? इसके बाद ये वाइट जो पार्ट अंदर का वाइट हल्का दिख रहा है ना, ये आ जाता है आपका म्यूकोसा का पार्ट, ठीक है। पूरा ये म्यूकोसल ग्लैंड आ गई यहाँ पर, ये देखो मैंने बोला था वॉल से कनेक्टेड रहती है, वॉल से कनेक्टेड है। देखो ये जो ग्लैंड की एक नली आ रही है, कहाँ से आ रही है? बाहर वाली ग्लैंड, जैसे लीवर पैनक्रियास वगैरह की नलियाँ आँखें यहाँ खुल रही है। क्लियर? इसके ल्यूमन में ये आपका म्यूकोसा। क्लियर? आगे देखो दूसरा देखो डायग्राम, इसमें देखो ये विस्टल पेरिटोनियम यानी सिरोसा, बाहर की लेयर, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बाद, देखो ये सिरोसा आ गई, ठीक है। मेजेंट्री आर्टरी वगैरह छोड़ो, इसमें ये आर्टरी दिख रही है ना, ये आर्टरीज है, ये सॉरी ये वैन है, ब्लू कलर की जो है वैन है, मेजेंट्री, और ये आर्टरी जो है रेड वाली है, ठीक है। मैंने ब्लड वेसल बताई आपको, ये तो वैन है, ये आर्टरी, ठीक है। इसका जो पीली दिख रही है, ये क्या है? आपकी नर्व है। क्लियर? इसमें देखो अब आपको ढंग से दिखेगा पूरा, देखो विस्टल पेरिटोनियम आ गया क्या? अब ये आपको ऐसे लेयर दिख रही है, ये वाली, ये क्या है? मस्कुलरिस। कौन सी वाली? सर्कुलर। ये है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो इसके अंदर ये पाई जा रही है, देखो ये नर्व प्लेक्सस, ये नर्व प्लेक्सस येलो, ये कौन सा है? ये आपका है ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। क्लियर? ये वाला
ये ऊपर तक आ रहा है ना जो जी, क्योंकि यहाँ ये देखो ये सीरोसा दिख गई आपको। इस सीरोसा के बाद देखो ये ढंग से देखो ये लेयर एक लेयर ये है। इसके बाद ये आ जाती है, कौन सी लेयर आ जाती है, सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा के अंदर ये दिख रही है आपको, कौन सा दिख रहा है सब म्यूकोसा के अंदर, मेजेंट्री आर्टरी, मेजेंट्री नर्व, ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है सब म्यूकोसा, पूरा सब म्यूकोसा का पार्ट है, ठीक है। पूरा वाइट जितना दिख रहा है सब म्यूकोसा का पार्ट है, क्लियर। जब सब म्यूकोसा का पार्ट है इसके अंदर आपको दिखेगा ग्लैंड, ये देखो ये ग्लैंड है, ये 2 3 ग्लैंड है। ये अपना सिक्रेशन देखो किसमें ला, इसमें अकेला है। ये आपको क्या है, म्यूकोसा के अंदर ये क्या है, ये देखो ये म्यूकोसा लिखा हो, ये देखो इसके अंदर म्यूकोसल ग्लैंड है। ये म्यूकोसल ग्लैंड क्या कर रही है, सिर्फ अपना सिक्रेशन डाल रही है। ये बाहर से आने वाला जो भी है, जैसे लीवर है, पेनक्रियास वगैरह का आता है जो। तो यहाँ तक आपका जो है हिस्टोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आज आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। 4 तरह की होती है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, क्लियर। पेनिस सेल वगैरह, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्लियर, ले लिया। चलो ये और एक ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट की वजह से आपको सब कुछ याद रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ओके सर, बाय।